औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। तमाम देखने वाले को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, ये जो प्रोग्राम है ये रमज़ानुल मुबारक के हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो लोगों में पाई जाती हैं उसके हवाले से हम सवालात लेके आए हैं। हमारे साथ इन हमारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ बहुत ही अजीम हस्ती है अल्लामा प्रोफेसर हाफ़िज़ मोहम्मद इम्तियाज़ सिद्दीकी अवैसी साहब। तो हमारे साथ हैं मौजूद इस वक्त। तो इंशाअल्लाह हम उनसे सवालात करेंगे, आपके वो हमें जवाब देंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, हमारा पहला सवाल ये है कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े की क्या फ़जीलत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है इसकी बहुत ज़्यादा अज़मत व फ़जीलत अहदीस मुबारका में बयान फरमाई गई है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ किताबुस्सौम में रिवायत मौजूद है, फरमाया इज़ा दाखला शहरु रमज़ान फुतिहत अबवाबुस्समाई गुल्लिक़त अबवाबु जहन्नम व सुलसिलतिश शयातीन। फरमाया जब रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होता है तो शयातीन को कैद कर दिया जाता है, दोज़ख के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है, आसमान और जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है। ये रिवायत बुखारी शरीफ में भी मौजूद है, कुछ अल्फाज की तब्दीली के साथ तिरमिज़ी शरीफ अबवाबुस्सौम में मौजूद है, मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। तो पता चला जब रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होता है तो शयातीन कैद कर दिए जाते हैं, दोज़ख के दरवाज़े बंद हो जाते हैं और अल्लाह ताला आसमान और जन्नत के दरवाज़ों को खोल देता है। इसी तरह बुखारी शरीफ अबवाबुल उमरा में रवायत मौजूद है, फरमाया वल्लदी नफ्सी बियदिही लखलूफु फमिस्साइमी अत्यबु इंदल्लाहि तआला मिर रिहिल मिस्की। फरमाया कि उस अल्लाह ताला की ज़ात की मुझे कसम है जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, रोज़ादार के मुंह से निकलने वाली जो खुशबू है वो अल्लाह तबारक व ताला को मुश्क और अंबर की खुशबू से भी ज़्यादा पसंदीदा है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत के जो दरवाज़े हैं उन दरवाज़ों में से एक दरवाज़े का नाम बाबुर रय्यान है और जिनको बाबुर रय्यान से गुजारा जाएगा उनको ऐसा मशरूब पिला दिया जाएगा कि फिर वो कभी प्यासे नहीं होंगे। तो अर्ज़ किया गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाबुर रय्यान से कौन से लोगों को गुजारा जाएगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो रोज़ादार हैं, जो रोज़ा रखने वाले हैं उनको फ़इज़ा दाखलू उग़लिका फ़लम यदखुल मिन्हु अहदुन। फरमाया कि जब बाबुर रय्यान से रोज़ादारों को गुजार दिया जाएगा तो फिर उसको बंद कर दिया जाएगा, किसी और को उस दरवाज़े से नहीं गुजारा जाएगा। तो ये खुश नसीब हैं जिनको उस दरवाज़े से गुजारते हुए ऐसा मशरूब पिलाया जाएगा कि फिर वो कभी प्यासे नहीं होंगे। इसी तरह बुखारी शरीफ किताबुत तौहीद में, नसाई शरीफ में, इब्ने माजा में, मुस्लिम शरीफ में ये रिवायत मौजूद है, फरमाया कि रोज़ादार के लिए दो खुशियाँ हैं, लिस्साइमी फ़रहतानी फ़रहतुन इंद फ़ित्रिही व फ़रहतुन इंद लिक़ाई रब्बिही। रोज़ादार के लिए दो खुशियाँ हैं, एक इफ्तार के वक़्त है और दूसरी रब से मुलाकात के वक़्त है। एक का ताल्लुक़ दुनिया के साथ है, 16, 17 या 18 घंटे का जब आदमी ने रोज़ा रखा होता है तो फिर वो सादा पानी भी पिए तो ख़ुद ब खुद दिल से अल्लाह ताला का शुक्र अदा हो रहा होता है। एक तो नेमत मिली है खाने पीने के लिए और दूसरा बंदा शुक्र अदा करता है कि या अल्लाह तेरी रज़ा के लिए मैंने रोज़ा रखा। एक ये खुशी है और दूसरी उस वक़्त खुशी है जब अल्लाह ताला जन्नत में रोज़ादारों से मुलाकात फरमाएगा। इसी तरह हदीस पाक में फरमाया गया, हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला फरमाता है अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही। फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं उसकी ख़ुद जज़ा अता फरमाने वाला हूँ, क्योंकि रोज़ा में रियाकारी नहीं है। दिखलाने के लिए नमाज पढ़ी जा सकती है, कुरान पढ़ा जा सकता है, ज़कात दी जा सकती है, लेकिन रोज़े में रियाकारी नहीं। आदमी सब के सामने नहीं खाता पीता, छुप के तो खा सकता है, लेकिन वो इसलिए नहीं खाता कि अल्लाह ताला देख रहा है। इसलिए फरमाया कि जिस बंदे का रोज़ा
जितने अच्छे तकवे पर फायज होगा उतना ज़्यादा हम उस बंदे को अजर व सवाब अता फरमाएंगे। तो एक रोज़ा अगर जानबूझ के छोड़ देता है कोई बंदा, जानबूझ के छोड़ दे, तो फिर सारी ज़िंदगी भी वो रोज़े रखता रहे तो उस एक रोज़े का कफ़ारा अदा नहीं हो सकता। इसलिए इस माह मुक़द्दस के रोज़ों की बहुत ज़्यादा फ़जीलत व अहमियत है। ये लम्हे ज़िंदगी में बार बार आया नहीं करते। अगर अल्लाह ताला ने ये हमें महीना नसीब फरमाया है तो हमें इस माह मुक़द्दस में रोज़े रखने चाहिए, कुरान मजीद की तिलावत अदा करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए और अपने गुनाहों से तौबा करनी चाहिए। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, ये भी बताएं कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े किन पर फ़र्ज़ आए हैं, किस पर फ़र्ज़ हैं? जी, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े किस पर फ़र्ज़ हैं। हर मुसलमान जो आकिल है, बालिग है, उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक है और वो मुकीम है, तो सेहतमंद है, तो ऐसे शख्स पर रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ हैं। एक आदमी अगर बहुत ज़्यादा बीमार है, जो मुस्तनद डॉक्टर या हकीम है वो बताएं कि रोज़ा रखने से जान जाने का ख़तरा है या कोई जानलेवा बीमारी है और रोज़ा रखने से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, तो फिर उसके लिए ये हुक्म है कि वो रमज़ानुल मुबारक के बाद जितने रोज़े रह गए हैं वो रख ले। या इसी तरह जो शरी मुसाफिर है, शरी मुसाफिर भी अगर आसानी से रोज़ा रख सकता है तो ठीक है, अगर नहीं रख सकता तो वो बाद में रख लें। ये कुछ लोग हैं जिनको इजाज़त दी गई है। बाकी जो आदमी सेहतमंद है, आकिल है, बालिग है, मुकीम है, ऐसे लोगों पर, वो मर्द है या औरत है, उस पर रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ हैं। हमें ये भी बताएं कि सहरी का वक़्त क्या है? कुछ लोग यानी कि अज़ान के दौरान ही खाते रहते हैं, कहते हैं जब तक अज़ान नहीं हो रही तब तक खा सकते हैं, आखिरी अज़ान तक कुछ खाते रहते हैं, ये जायज़ है खाना पीना? जी, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं और लोगों को पता नहीं है, वो अपने रोज़े भी ज़ाया कर लेते हैं। ये बात बुनियादी तौर पर नाज़रीन को याद रखने की ज़रूरत है कि फ़जर की अज़ान उस वक़्त होती है जब सहरी का वक़्त ख़त्म हो जाता है। सहरी का वक़्त ख़त्म होता है और आगे फ़जर का वक़्त शुरू होता है, तो फिर अज़ान शुरू होती है। तो जब सहरी का वक़्त शुरू हो गया तो अज़ान के वक़्त अगर कोई खाता है तो उसका मतलब ये है कि अब तो रोज़े का वक़्त शुरू हो चुका है, तो वो खा पी रहा है, तो इस तरह तो रोज़ा नहीं होगा, रोज़ा टूट जाता है। और यहाँ पर यह भी बात मैं बताना ज़रूरी समझूँगा कि जो मसाजिद में अज़ान पढ़ने वाले हैं या जो ऐलानात करने वाले हैं, उनको भी कैलेंडर पे देकर तो फिर ही अज़ान पढ़नी चाहिए। ना वो वक़्त से पहले पढ़े और ना ऐसा हो कि वक़्त हो जाए तो 5 मिनट वो बाद में पढ़े। तो मुकर्रर वक़्त पर अज़ान पढ़नी चाहिए। और जो आम रोज़ा रखने वाले हैं, जितने भी अफराद हैं, उनको ये चाहिए कि वो 5 मिनट पहले सहरी का खात्मा कर लें, सहरी पहले वो मुकम्मल कर लें अपनी, ताकि ये जो कैलेंडर है उसमें 1-2 मिनट की गुंजाइश भी तो हो सकती है ना, वो एक अंदाज़ा है, कमी बेशी हो सकती है। तो 5 मिनट पहले सहरी जो है वो मुकम्मल कर ली जाए। और अक्सर लोग कहते हैं भाई ये महल्ले की अज़ान है, वो दूर दूर तक कभी अज़ानें हो रही हैं तो खाते पीते रहो। तो सहरी का वक़्त ख़त्म हो चुका होता है, इसलिए दौरान अज़ान खाने पीने से रोज़ा टूट जाता है, रोज़ा नहीं होगा। सहरी का वक़्त अज़ान होने से पहले पहले तक ख़त्म हो जाता है। अगला सवाल हमारा ये है कि अगर किसी पर गुस्ल फ़र्ज़ हो, कोई बंदा है तो वो सुबह उठता है यानी कि रोज़ा रख सकता है, गुस्ल की हालत यानी कि गुस्ल फ़र्ज़ है तो वो रोज़ा रख सकता है या नहीं रख सकता? इसके बाद जी, ये भी बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है कि जिस आदमी पर, मर्द पर या औरत पर गुस्ल फ़र्ज़ हो और वो उठे हैं तो बमुश्किल इतना टाइम है कि वो सहरी कर सकें, गुस्ल करेंगे तो सहरी रह जाएगी। तो ये बात याद रखें कि ये हुक्मिया नजासत है। बेहतर तो यही होता है कि गुस्ल करके ही सहरी बनाई जाए और सहरी की जाए, बेहतर तो यही है। लेकिन जब उस वक़्त उठे हैं कि जब इतना टाइम नहीं है कि या गुस्ल कर लें या सहरी कर लें, एक ही काम हो सकता है, तो फिर यही है कि जो औरत है वो सहरी बना भी सकती है, कर भी सकती है। ठीक है, अभी गुस्ल फ़र्ज़ है तो सहरी की जा सकती है, मर्द भी कर सकता है। और सहरी करने के बाद फिर वो अच्छे तरीके से गुस्ल करके तो नमाज अदा कर लें तो ये जायज़ है। अगला सवाल हमारा ये है कि रोज़े की हालत में बंदा मसवाक या फिर टूथपेस्ट वगैरह कर सकता है या नहीं? हाँ जी, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। रोज़े की हालत में मिसवाक की जा सकती है, लेकिन ये याद रखा जाए कि जो मिसवाक के ज़र्रात हैं वो हलक से नीचे ना उतरने पाएँ। यहाँ जब कुल्ली की जाए तो मसला यही है कि वो इतना आगे तक पानी ना लेके जाए कि हलक से नीचे उतरे। तो बाकी मसवाक की जा सकती है, उसमें कोई अर्ज नहीं है, सुन्नत है, सवाब है, बहुत अच्छा अमल है। बाकी जो टूथपेस्ट वगैरह है
वो करना मुनासिब नहीं है, चूँकि जब पेस्ट लगाते हैं ना तो कुल्ली कर भी दी जाए तो उस पेस्ट के कुछ ज़र्रात मुंह में रह जाते हैं जो थूक के साथ मिलके तो हलक से नीचे उतर जाते हैं, उससे फिर रोज़ा टूट जाता है। हाँ, अगर मुंह में पानी डाल के खाली बुर्श दांतों पे लगा दिया जाए तो वो जायज़ है। अच्छा, अगला सवाल हमारा ये है कि अगर कोई बंदा सोया हुआ है, उसको यानी कि सहरी के टाइम आँख नहीं खुली, तो अजान भी हो गई है, सहरी का वक्त ख़त्म हो गया है, तो क्या सहरी किए बगैर रोज़ा रख सकता है? जी, ये भी बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। एक आदमी अगर उठा है और उसने रात को नीयत की थी कि सुबह मैंने सहरी करनी है और मैंने रोज़ा रखना है, तो फिर वो इस हालत में उठा कि अब अजानें हो रही हैं, तो क्योंकि सहरी करना सुन्नत है, फ़र्ज़ नहीं है या वाजिब नहीं है, तो फिर सहरी उसकी मिस हुई है, सुन्नत रह गई है, तो सुन्नत रह जाने से फ़र्ज़ को तो नहीं छोड़ा जा सकता। रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, इसलिए उसको चाहिए कि वो सहरी किए बग़ैर ही रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा मुकम्मल करे। अगला सवाल हमारा ये है कि अगर किसी ने नमाज तरावी अदा नहीं की तो क्या वो भी रोज़ा रख सकता है या नहीं रख सकता? हाँ जी, ये भी बहुत अच्छा आपने सवाल किया। अक्सर लोग नमाज तरावी से जान छुड़ाते हुए हमें दिखाई देते हैं। कोई कहते हैं 8 हैं तो 12 हैं, तो इस तरह। हालांकि रमज़ानुल मुबारक का महीना है, इसमें तो शौक़ से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। तो रमज़ानुल मुबारक में जो नमाज तरावी अदा की जाती है, इसका हुक्म ये है कि ये सुन्नत मुअक्कदा है और रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। अगर कोई आदमी किसी वजह से नमाज तरावी अदा नहीं कर सका, वक़्त ना मिलने की वजह से, या वो बीमार है या ज़ाती सुस्ती की वजह से, तो गलत काम किया है उसने। नमाज तरावी नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो रोज़ा रखेगा तो रोज़ा कबूल नहीं होगा। ये सुन्नत है, सुन्नत रह गई तो इसका तो वबाल उस पर है। तो रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा फ़र्ज़ है, वो रखेगा तो उसका अजर व सवाब उसको मिलेगा। जो उसने काम नहीं किया उसका वबाल उस पर है, और जो अच्छा काम किया जाएगा उसका अजर व सवाब उसको मिलेगा। और मैं ये भी आपको साथ बता दूं कि कुछ लोग ये पूछते हैं कि 8 नमाज तरावियाँ 8 हैं या 20 हैं, तो हमारे हनाफ के नज़दीक 20 नमाज तरावी है जो अदा की जाएगी, और जो अहादीस सहीहा से साबित हैं। और मैं ये कहता हूँ कि जो 8 पढ़ते हैं, अगर अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन पूछ लिया कि तरावियाँ तो 20 थी, तो फिर वो 12 कहाँ से लाएंगे? और हम 20 पढ़ते हैं, अगर 8 हुई तो 12 एक्स्ट्रा ही पढ़ी है ना, उसका अजर सवाब भी मिल जाएगा। इसलिए नमाज तरावी अदा करनी चाहिए और 20 रकत अदा करनी चाहिए, बाजमात अदा करनी चाहिए। अगर किसी वजह से रह जाएँ तो उसका ये मतलब नहीं कि रोज़ा रखेगा तो वो कबूल नहीं है, उसको रोज़ा ज़रूर रखना चाहिए। अगला सवाल हमारा ये है कि अगर किसी को कै यानी उल्टी आए तो क्या उल्टी आने रोज़ा टूट जाता है या नहीं टूटता? आम हालत में तो अगर कै यानी उल्टी खुद ब खुद आ गई है, खुद ब खुद वॉमिटिंग हो गई है, तो उससे रोज़े पर तो कोई असर नहीं पड़ता। हाँ, ये है कि अगर कै आई है और उसका कुछ हिस्सा वो वापस फिर अंदर ले गया, हलक से नीचे उतर गया, तो उससे रोज़ा टूट जाता है। आम हालात में उल्टी आ जाए, वॉमिटिंग हो जाती है, तो उससे रोज़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी सूरत यह है कि एक आदमी हलक में उंगली दे के तो खुद उल्टी करता है, खुद वो क्या करता है, तो उसको अगर रोज़ा होना याद है और उल्टी इतनी आई है कि मुंह भर के है, उसको रोका भी नहीं जा सकता, तो वो बाहर आ गई है और रोज़ा होना उसको याद है कि मैंने रोज़ा रखा हुआ है, और कुछ हिस्सा उसका अंदर चला जाता है, तो इस हालत में भी रोज़ा टूट जाता है। आम हालात में जो आदमी को तबीयत की ख़राबी की वजह से, या उसने सहरी में ज़्यादा खाना खा लिया तो उसको उल्टी आ गई है, इससे रोज़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको चाहिए रोज़ा मुकम्मल करें आप। अगला सवाल हमारा ये है कि जिस्म से खून निकलने पर या किसी को खून दिया ज़रूरत है, तो वो खून निकल दिया अगर तो रोज़ा टूट जाएगा या बरकरार है? हाँ जी, ये भी अच्छा सवाल है। अगर खुदा ना खास्ता आदमी का एक्सीडेंट हो गया, कोई ऐसा हादसा पेश आया कि जिस्म से इतनी मिकदार में खून निकला और निकल रहा है कि जान जाने का ख़तरा है, तो फिर तो ज़ाहिर है उसका रोज़ा नहीं होगा, वो बाद में रोज़ा रख ले और अपना इलाज करवाए। आम हालत में मसलन कोई थोड़ा सा खून टेस्ट के लिए उसने दे दिया, या किसी मरीज़ को खून इतना दे दिया कि जिससे जान जाने का ख़तरा नहीं, जैसे लोग खून डोनेट करते हैं, तो इससे रोज़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो खून जिस्म के अंदर तो नहीं दाखिल हो रहा ना, वो तो जिस्म से निकल रहा है, तो निकलने से रोज़ा नहीं टूटेगा, रोज़ा उसका मुकम्मल होगा। जी, आपका वक़्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमें दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।